आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को जूनियर हाई स्कूल बांसडीह के परिसर में सरकार की 8.5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी व सीएम योगी ने बलिया क्षेत्र को बदलने का काम किया है। यहाँ सड़कों का जाल बिछाया, बिजली आपूर्ति में व्यापक सुधार किया। डिप्टी सीएम डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए सरकारी नौकरी हर उस नौजवान को दी गई जो उसका असली हकदार था। 3.5 लाख संविदा कर्मी को सरकारी विभाग में रोजगार दिया गया। इसके अलावा 2 करोड़ लोगों को लघु उद्योग में रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हम अगड़ा पिछड़ा में अंतर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको बराबर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी में मोदी व योगी सरकार ने बेहतर काम करके दिखा दिया है। पहले किसी भी महामारी की वैक्सीन के लिए भारत अन्य देशों पर निर्भर रहता था, पर कोविड महामारी के लिए अपने देश में वैक्सीन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। नतीजा सामने है, वैक्सीन बनी भी और कारगर भी हुई। लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गरीब को आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन देने के साथ निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। ऑक्सीजन के मामले में गांव का भी अस्पताल आत्मनिर्भर हुआ। हर जिले में सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर युक्त बेड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं और संत के लिए हर कोई भाई बच्चे के समान होता है। उनके यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कोरोना महामारी में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्री, उनके कार्यकर्ता व अधिकारी फील्ड में जाकर जनसेवा में लगे रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी, सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा, विधायक बैरिया सुरेंद्र सिंह, विधायक बेलथा रोड धनंजय कन्नौजिया, सहकारी बैंक के चेयरमैन विनोद शंकर दुबे, कीर्ति सिंह आदि ने संबोधित किया। न्यूज़ 9 भारत से सनी कुमार की रिपोर्ट। जो घर घर शौचालय का निर्माण है, ये गरीबों के लिए ये मुफ्त, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास, ये भी सबको दिया जाने वाला मुफ्त, गैस का कनेक्शन मुफ्त। और जो कोरोना के समय जो हमारी बहनें थी जिनका जनधन खाता था, उनके खातों में 1500 रुपए मुफ्त पहुंच गए। उसके बाद जो हमारा ऋण 1 लाख रुपए तक का था, पहली ही कैबिनेट बैठक में योगी जी ने 1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ कर दिया, कहा मुफ्त। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश के मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और ये कोरोना का जो संक्रमण था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। 2 या 3 जिले ऐसे थे जहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर था केवल हॉस्पिटल में। 1.5 साल पहले कोरोना का टेस्ट तक नहीं हो सकता था। 3.5 लाख का प्रतिदिन टेस्ट मुफ्त में हुआ है। आज भी 1 लाख से 1.5 लाख तक का हमारा कोरोना का टेस्ट मुफ्त में हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थे, आज 75 के 75 जिलों में ऑक्सीजन युक्त बेड, हमारे वेंटिलेटर युक्त बेड हमारे पूरे 75 जिलों में मौजूद है। आपने सुना होगा किसी देश में ऑक्सीजन की कमी आई तो ट्रेन से चलकर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन की कमी आई तो हवाई जहाज से चलकर ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ आज 500 करीब 51 55 हमारे आज ऑक्सीजन के प्लांट उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा नहीं है मेरे भाई। पहले भारत के किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश का नाम नीचे से होता था, एक भी योजना में हमारा नाम नहीं आता था। आज भारतवर्ष की जितनी भी योजनाएं चल रही भारत सरकार की, उनमें 44 जगहों पर आज 44 योजनाओं में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। यही तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। योगी जी संत हैं, संत के लिए सब बच्चे के समान, भाई के समान, पिता के समान होते हैं। अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए, अपने उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सेवा के लिए लगे रहे। भैया एक दूरबीन ले लो, एक गूगल वाला को सर्च कर लो और देखो कोरोना के समय ये जो नेता है ना, आदरणीय बहन जी की पार्टी के लोग, आदरणीय ये साइकिल वाले लोग, ये आदरणीय तमाम पंजा वाले लोग,
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।